हे प्रकृति प्रेमियों, आज मैं आपको पृथ्वी पर सबसे विविध और आकर्षक वनस्पति वंडरलैंड्स में से एक दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जा रहा हूं। अब क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को दुनिया में सबसे अधिक पौधों की प्रजातियों के साथ 5वें देश के रूप में स्थान दिया गया है? यह सही है, 22,000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के साथ यह पौधों के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है। तो आइए कुछ सबसे उल्लेखनीय पौधों में गोता लगाएं जो दक्षिण अफ्रीका को घर कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आश्चर्यजनक प्रोटिया है, जिसे अक्सर दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। प्रोटिया एक प्राचीन पौधे परिवार का हिस्सा है जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पुराना है। ये फूल सिर्फ सुंदर नहीं है, वे अविश्वसनीय रूप से लचीला हैं। केप फ्लोरल किंगडम के पोषक तत्व गरीब मिट्टी में संपन्न है। हमारी सूची में अगला प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ है। जीवन के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यह विशाल वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसका ट्रंक हजारों लीटर पानी स्टोर कर सकता है, जिससे यह शुष्क मौसम के दौरान जानवरों और मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। आइए एलोवेरा के बारे में मत भूलना। जबकि यह अपने औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है, एलोवेरा दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। यह रसीला न केवल कठोर परिस्थितियों में पनपता है, बल्कि जलने और त्वचा की जलन के लिए सुखदायक राहत भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं किंग प्रोटिया की। यह सबसे बड़ी प्रोटिया प्रजाति है और वास्तव में अपने विशाल फूलों के सिर के साथ देखने लायक है। यह परिवर्तन और आशा का प्रतीक है और आप अक्सर इसे पश्चिमी केप में खिलते हुए पाएंगे। फिंगोस बायोन पौधों की विविधता का एक और खजाना है। यह अनोखी झाड़ी 9,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। रंगीन एरिका और रेस्टियो के खेतों के माध्यम से चलने की कल्पना करें। और हम स्ट्रेलिक्सिया को कैसे याद कर सकते हैं, जिसे स्वर्ग के पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। अपने जीवंत नारंगी और नीले फूलों के साथ यह उतना ही विदेशी है जितना कि इसके नाम से पता चलता है। इन फूलों को सनबर्ड्स द्वारा परागित किया जाता है, जिससे वे प्रकृति के सहजीवी संबंधों का एक आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पौधों की विविधता केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह अविश्वसनीय अनुकूलन के बारे में है जो इन पौधों ने विभिन्न जलवायु में जीवित रहने के लिए विकसित किया है। तारों के शुष्क रेगिस्तान से लेकर गार्डन रोड के हरे भरे जंगलों तक हर क्षेत्र कुछ अनूठा प्रदान करता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इतनी समृद्ध पौधों की विविधता क्यों है? इसका उत्तर इसकी विविध जलवायु और भूगोल में निहित है। कई महासागरीय धाराओं के मिलन बिंदु पर देश का स्थान माइक्रोक्लाइमेट की एक श्रृंखला बनाता है। प्रत्येक विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का समर्थन करता है, उसमें प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं जोड़े और आपके पास वनस्पति विविधता के लिए एकदम सही नुस्खा है। तो अगली बार जब आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में सोचें तो याद रखें कि यह सिर्फ बड़े 5 जानवरों के बारे में नहीं है, यह बड़े 5 पौधों और बहुत कुछ के बारे में भी है। चाहे आप एक अनुभवी वनस्पति शास्त्री हो या सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति की सुंदरता की सराहना करता हो, दक्षिण अफ्रीका की वनस्पतियां निश्चित रूप से आपको विस्मय में छोड़ देंगी। इस वनस्पति साहसिक पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस यात्रा का आनंद लिया है तो प्रकृति से भरे अन्वेषणों के लिए उस अधिसूचना घंटी को पसंद सदस्यता लेना और हिट करना सुनिश्चित करें। अगली बार तक प्राकृतिक दुनिया की खोज और सराहना करते रहें। जल्दी ही मिलेंगे।